यूजीसी नेट की दिसंबर वाली परीक्षा के लिए आई एम डैम श्योर कि सभी की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई होगी। अब बस इंतजार है तो सिर्फ नोटिफिकेशन का। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा स्टूडेंट्स वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन अब तक उम्मीदवारों को ये नहीं पता चला है कि भाई नोटिफिकेशन आएगा कब, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि इस डेट को आएगा, कोई कह रहा है कि उस डेट को आएगा। टेंटेटिव डेट्स के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है, पर सही तारीख क्या है, कब नोटिफिकेशन आएगा, ये तो हम ही आपको बताएंगे। सो हम आपके लिए वीडियो लेकर आ गए हैं जहां हम आपको डेट से रिलेटेड तो जानकारी देने वाले ही हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि फॉर्म भरते वक्त आपके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से होने वाले हैं। क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे ना तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और फॉर्म नहीं भरेंगे तो नेट का एग्जाम कैसे देंगे। तो चलिए फटाफट आपको सारी चीजें बता देते हैं सिर्फ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो दोस्तों, अगर आप भी यूजीसी नेट का दिसंबर वाला एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि जून का तो रिजल्ट आ गया, अब दिसंबर वाला एग्जाम बाकी है। अगर आपको एग्जाम देना है तो सबसे पहले फॉर्म भरना होगा। फॉर्म जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर पाएंगे, यानी कि ugcnet.nta.ac.in। अब आपको ये बता देती हूँ कि आपका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है और एग्जाम की तारीख भी आएगी और नोटिफिकेशन भी आएगा, और आपको एक डेट दी जाएगी कि भाई आप इस तारीख से इस तारीख तक अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो क्योंकि एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है और नवंबर की ऑलरेडी स्टार्टिंग हो चुकी है, आधा नवंबर बीत चुका है, तो ये पूरी उम्मीद है कि इसी सप्ताह आपका नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो जाएगा और ये भी बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कब से कब तक कराया जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आए फटाक से आपको वेबसाइट पर जाना है और जाकर अपना फॉर्म भरना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसी सप्ताह तो आपका नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन यूजीसी की तरफ से अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। मतलब एग्जैक्ट अभी तारीख तो नहीं बताया गया है कि कब आपका नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहना है, क्योंकि इसी हफ्ते आपका नोटिफिकेशन आएगा और इसी हफ्ते आप अपना फॉर्म भी भर पाएंगे। अब देखिए, जो भी कैंडिडेट एग्जाम का हिस्सा होने वाले हैं उन्होंने ऑलमोस्ट तो अपनी तैयारी खत्म कर ही दी होगी, बस फॉर्म भरने का वो इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार फटाक से ये बता देती हूँ कि फॉर्म भरते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो क्योंकि ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, तो आपके पास सबसे पहले तो अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आपकी 10th की मार्कशीट भी होनी चाहिए, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी होना चाहिए। और फॉर्म भरते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी जानकारी फिल करेंगे, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, वो एग्जैक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। किसी भी तरह का फ्रॉड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हैं ना तो आपका कैंडिडेचर तो कैंसिल होगा ही, साथ ही आप आगे जो आने वाले एग्जाम्स है ना यूजीसी के, आप उसमें भी बैठने के योग्य नहीं रहेंगे। सो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना फॉर्म भरना है। अब मैं आपको एक बार एज लिमिट का भी याद दिला देती हूँ, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों के लिए एज लिमिट अलग अलग है। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है, यानी कि आप किसी भी एज तक एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली रिसर्च में जाना चाहते हैं, जेआरएफ आप करना चाहते हैं, तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 32 साल रखी गई है, यानी कि अगर आप 32 साल क्रॉस कर चुके हैं तो आप जेआरएफ के लिए जो यूजीसी नेट का एग्जाम है ना वो नहीं दे पाएंगे। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और इन सारी बातों के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। लेकिन इस बात का आपको मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि अभी यूजीसी की तरफ से, एनटीए की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है कि नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट कब आएगी, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इसी सप्ताह आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइए। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।